माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.जी. मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग का डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बड़े ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जो हमारे ऐप के थ्रू हमारे ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह चलते हैं उनके बारे में हमने जानकारी अपलोड कर रखी है। ओके, तो प्लीज़ बड़े ध्यान से इस एग्जांपल को सुनिएगा आप। तो आइए हम आज के इस एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिख रहा है इस एग्जांपल के अंदर, क्या स्टेटमेंट दे रखी है इसने, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो इसके अंदर वो कह रहा है वन एंड ऑफ ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ ए and modulus 2 mg is attached to a fixed point O, okay, and the other end to particle of mass m. The particle held at rest at point O is let fall. Find the greatest extension of the string and show that the particle will reach again at O after a time pi plus 2 minus tan inverse 2 into under root 2a upon g। ठीक है, देखिए आप, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, वो कह रहा है कि इलास्टिक स्ट्रिंग किस टाइप की, लाइट, जैसे लाइट वेट इलास्टिक स्ट्रिंग है और इसकी नेचुरल लेंथ क्या है ए, यानी कि क्वेश्चन के अंदर उसने क्या दे रखा है अपने को, नेचुरल लेंथ ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग। ठीक है, और इसका मॉडुलस कितना है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है इसने कितनी, 2 mg। और उसके बाद वो क्या कर रहा है, इस इलास्टिक स्ट्रिंग को पॉइंट ओ पर फिक्स किया जाता है, बिंदु ओ पर स्थिर कर दिया जाता है। और उसके बाद वो कह रहा है इसके दूसरे सिरे पर एक पार्टिकल लगाया जाता है जिसका मास क्या है, m, जिसका मास कितना है, m। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसने, वो कह रहा है कि अगर हम इस पार्टिकल को O पर ले जाएं, ठीक है, और वहाँ से इसको ड्रॉप करें, ठीक है, वहाँ से पार्टिकल गिरे, गिराना नहीं है, ध्यान देना आप, पार्टिकल गिरता हो, फॉल बर्ड लिखा हुआ है इसने, ड्रॉप, फॉल, फ्रीली, इनका मतलब क्या होता है, पार्टिकल की स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो अगर वो O से स्वतंत्रता पूर्वक गिरे तो आप इस इलास्टिक स्ट्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कैलकुलेट करिए, आप कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कितना होगा, इसको आपने को कैलकुलेट करना है एंड प्रूफ करिए आप, वापिस पार्टिकल O पॉइंट पर इतने समय के बाद आएगा, वापिस O पॉइंट पर इतने समय के बाद पार्टिकल आएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं सपोज कर लाता हूँ यहाँ पर O फिक्स पॉइंट है, ठीक है, जैसे इलास्टिक स्ट्रिंग है, देखो आप, ठीक है, तो इसको मैंने O पर फिक्स कर दिया इस तरीके से, और इसके दूसरे सिरे पर क्या है, एक पार्टिकल, ठीक है, मैंने यहाँ पर वाइडनर बांध रखा है, तो इस दूसरे सिरे पर क्या है, पार्टिकल है। और उसके बाद इसने क्या लिखा हुआ है, आप पार्टिकल को कहाँ पे ले जाओ, O पर होल्ड कीजिए आप, और होल्ड करने के बाद क्या होगा, देखो आप, इसकी वेलोसिटी 0 है और इसको आप छोड़ दो, ठीक है, जब इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, नीचे जाएगा ये, ठीक है, तो नीचे जाएगा तो क्या होगा, इसकी मैक्सिमम एक्सटेंशन यानी कि नेचुरल लेंथ इसने ये दे रखी है, इलास्टिक है, 100% क्या होगा, जब पार्टिकल गिरेगा तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, इसकी लेंथ में एक्सटेंशन होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन कैलकुलेट करना है और वापिस O पॉइंट पर इतने टाइम के बाद आएगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम और फिर वापिस ऊपर तक का टाइम कैलकुलेट करना होगा अपने को, क्यों, जिस पॉइंट से चला है उसी पॉइंट तक का टाइम अपने को कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन है। तो प्लीज़ अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप। अभी तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हम सपोज कर लेते हैं O इज ए फिक्स पॉइंट, O कोई स्थिर बिंदु है, ऐसा हम मान लेते हैं, और उसके बाद लेट OA इक्वल टू स्मॉल a,
क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, नेचुरल लेंथ ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, कहने का मतलब इलास्टिक स्ट्रिंग की वो लेंथ जिसके अंदर टेंशन नहीं है, ठीक है, टेंशन फ्री लेंथ है ये, नेचुरल लेंथ ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग इक्वल टू ए। और क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, इलास्टिसिटी मॉडल इक्वल टू 2mg दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, लैम्डा गिवन है, तो लैम्डा इक्वल टू 2mg, ये भी गिवन है, आप लिख सकते हो यहाँ पर गिवन, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सबसे पहले जो उसने टर्म्स दे रखी हैं उनके बारे में आप ज़रूर लिखो। ओके, तो अब आइए आप केस फर्स्ट, यानी कि 2 केस बनाएंगे इसके अंदर हम। पहला केस, ओके, तो देखिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला डायग्राम लिखिए आप, ओ फिक्स पॉइंट और सिर्फ अकेली इलास्टिक स्ट्रिंग ओई। फर्स्ट डायग्राम, अगर हम रस्सी को लटका दें ये डायग्राम बनेगा, ओके, और उसके बाद अगर हम इसके दूसरे सिरे ओ पर एक पार्टिकल अप्लाई कर दें तो 100% क्या होगा, इलास्टिक है, इसकी लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं ए पॉइंट कहाँ तक चला जाता है, बी तक, बिकॉज इलास्टिक, ओके, वेट लगने के बाद इसकी लेंथ 100% बढ़ेगी। तो ए के सामने ए पॉइंट लिख दो आप, ये डिस्टेंस लेंथ ए है हमारे पास, और इसको हम बी लेट कर लेते हैं, इस एक्सटेंशन को बी सपोज कर लो आप, ठीक है। तो अब लिखिए आप, लेट ए बी इक्वल टू बी, ठीक है, इसको बी सपोज करना, और उसके बाद देखो यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगी। मैंने क्या किया, पार्टिकल को लगा दिया और इस रस्सी की लेंथ बढ़ेगी और पार्टिकल कहीं ना कहीं रुकेगा, वो पॉइंट कौन सा है, बी है, और यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। अब देखो वेलोसिटी 0 का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम, विरामावस्था, रेस्ट, ठीक है, पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इस पार्टिकल का वेट नीचे होगा और इस वेट के इक्वल क्या होगा, टेंशन, ठीक है, कौन सी टेंशन, T0, T0, बिकॉज जब वेलोसिटी 0 है तो हम टेंशन कैसे लिखते हैं, T0। तो अब आप आइए इसके अंदर, हाँ भी, इन इक्विलिब्रियम T0 इक्वल टू mg, क्यों, ऊपर की ओर फोर्स इक्वल टू नीचे की ओर फोर्स, दोनों सेम होंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हुक्स लॉ अप्लाई करेंगे, क्यों, इलास्टिक स्ट्रिंग है, और इलास्टिक स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हुक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखिए आप, बाई हुक्स लॉ, हुक के नियमानुसार क्या होता है हुक्स लॉ, टेंशन इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, ये फॉर्मूला है किसका, हुक्स लॉ, ओके। और अब इसके अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है, दैट इज T0 इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 2mg, और एक्सटेंशन क्या है, देखो आप, ये एक्सटेंशन है b अपॉन नेचुरल लेंथ a, ओके। तो अब देखिए आप, ये भी टेंशन है इसी इलास्टिक स्ट्रिंग के अंदर बाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी टेंशन है इसी इलास्टिक स्ट्रिंग के अंदर, कहाँ से, बाई हुक्स लॉ। अब देखो एक ही इलास्टिक स्ट्रिंग की टेंशन है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बराबर पुट करेंगे, इक्वल पुट करेंगे हम। तो फिर यहाँ से क्या देगा, इसको नंबर 1 दे दो आप, तो लिखिए बाई 1 हमारे पास आएगा, अगर इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे, दैट इज 2mg इंटू बी अपॉन ए इक्वल टू mg, T0 के स्थान पर मैंने mg पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट से। तो अब आप देखिए mg से mg कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2b अपॉन a इक्वल टू 1, दैट इज b इक्वल टू a अपॉन 2, mg से mg कैंसिल, 1 होगा यहाँ पर, और उसके बाद हम यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, b कितना देगा, a अपॉन 2। तो कहने का मतलब ये एक्सटेंशन आ गया हमारे पास कितना, a अपॉन 2, ओके। कहाँ से कैलकुलेट किया हमने, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और हुक्स लॉ को बराबर पुट करते हुए, ओके। तो अगले स्टेप के अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, ये तो है
रस्सी को लटकाना और उसके एक सिरे पर पार्टिकल को बांधना और पार्टिकल का रुकना, दैट इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके बाद वो क्या कह रहा है, इसके बाद उसने बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि आप इस पार्टिकल को, जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप का डायग्राम है हमारे पास अब, ठीक है, यहाँ पार्टिकल है, आप इसको कहाँ पे ले जाओ, ऊपर ले जाओ और इसको छोड़ दो तो 100% क्या होगा, एक बार ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जब इसको यहाँ से हमने ड्रॉप किया है तो इसकी मोशन किस टाइप की होगी, देखो आप, तीसरा डायग्राम ऐसे बनेगा, पहले O पॉइंट, फिर A पॉइंट, फिर B पॉइंट, फिर P पॉइंट और सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, C होगा। C मीन्स यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, सबसे लोएस्ट, मैक्सिमम एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसको आप O लिखिए, ओके, फिक्स पॉइंट, A के सामने A लिखना, B के सामने पॉइंट B लिखिए आप। उसके बाद मैंने कहा था P आएगा, P के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, B होगी, और C कैसा पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट, मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम टेंशन, अर्थात यहाँ पर पार्टिकल रुकेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए किस टाइप की नेचर होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडर ग्रेविटी, क्यों, नेचुरल लेंथ है, और उसके बाद ए से लेकर सी तक क्या होगा, अंडर टेंशन। अंडर टेंशन मीन्स जब उसकी मोशन बनेगी तो किस टाइप की होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो अपने को टाइम भी कैलकुलेट करना है, तो हम सपोज कर लेते हैं अंडर ग्रेविटेशन टाइम कितना है, T1, यानी कि O से A का टाइम T1 सपोज कर लो आप, और A से C का टाइम T2 सपोज कर लो आप। लेट T1 इक्वल टू टाइम फ्रॉम O टू A एंड लेट T2 इक्वल टू टाइम फ्रॉम A टू C, ये हम सपोज कर लेंगे, ओके। और इसके बाद फिर डाटा लिखिए आप, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास A/2 है क्योंकि B की वैल्यू आ गई आप, इसको हम हमेशा x लिखते हैं, और इस कंडीशन के अंदर जब पार्टिकल रनिंग पोजीशन के अंदर है तब टेंशन क्या लिखते हैं, T, और इसका वेट क्या होगा, mg, किस साइड की ओर, वर्टिकल डाउन, ओके। तो अब हमारा टारगेट है कि सबसे पहले हम क्या लिखें, O से A, O से A लिखें हम, ठीक है। तो लिखिए आप केस फर्स्ट, पहला केस मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि दो केस बनेंगे इसके अंदर। केस फर्स्ट, मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अधीन कण की गति, अर्थात कहां से कहां तक, O से A तक, ठीक है। तो अब डाटा लिखिए आप। अब देखो उसने बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, पार्टिकल को O पर होल्ड करना अर्थात उसको रोकना, अर्थात उसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्टार्टिंग के अंदर 0 होगी, और A पर वेलोसिटी अपने को चाहिए होगी क्योंकि आगे अपने को डिस्कस करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं A पर वेलोसिटी कितनी है, v1, लेट कर लेना आप, A पर वेलोसिटी कितनी है, v1, और उसके बाद आइए आप u0, v इक्वल टू v1 और f इक्वल टू g क्योंकि नीचे आ रहा है, ठीक है, और s इक्वल टू OA, दैट इज डिस्टेंस A, और टाइम T1, टाइम T1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूटन्स के फॉर्मूले यूज करेंगे, क्यों, अंडर ग्रेविटी है, ठीक है। और न्यूटन का फॉर्मूला कौन सा लगाना है यहाँ पर, याद रखिएगा आप 31, पहले 3 नंबर और फिर 1 नंबर फॉर्मूला, ये ध्यान रखना आप। 11 और 21 और 31 ये शगुन होता है, 31 लगाएंगे हम सबसे पहले न्यूटन का थर्ड फार्मूला लगाइए आप, 31 का मतलब पहले तीसरा फार्मूला फिर फर्स्ट फार्मूला लगाइए आप, ओके। तो थर्ड फार्मूला क्या होता है, दैट इज v² इक्वल टू u² प्लस 2fs, ओके। और इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दो आप, तो क्या देगा, v1² इक्वल टू 0 प्लस 2ga, तो यहाँ से v1² कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 2ga, इक्वेशन नंबर सेकंड। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट लगाएंगे, ठीक है, पहले 3 नंबर फिर 1 नंबर।
तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन का, दैट इज V इक्वल टू U प्लस FT। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो आप, तो ये हमारे पास बनेगा दैट इज V1 इक्वल टू 0 प्लस G इंटू T1, क्योंकि टाइम कितना है हमारे पास T1 है। तो अब यहाँ से आप T1 कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आ जाएगा V1 अपॉन G, और इसके अंदर V1 की वैल्यू पुट कर दो आप, कहाँ से, बाई 2, इक्वेशन सेकेंड का यूज करना। तो लिखिए बाई 2, समीकरण 2 से देखो V1 की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट के अंदर, तो दैट इज T1 इक्वल टू अंडर रूट 2AG अपॉन G लिख दो आप, ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा अंडर रूट 2A अपॉन G। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, ऊपर अंडर रूट G है, अपॉन में विदाउट अंडर रूट है, G लिखा हुआ है, तो अंडर रूट अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप थर्ड, ठीक है। और अंडर ग्रेविटी हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, न्यूटन का थर्ड फार्मूला अप्लाई कर दिया और न्यूटन का फर्स्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया फॉर टाइम, ओके। और अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस, मोशन अंडर टेंशन, मोशन अंडर एक्सटेंशन, मोशन अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरा केस बनेगा फ्रॉम A टू C, ओके। तो नेक्स्ट देखिए आप, हाँ तो केस सेकंड लिखिए प्लीज, मोशन फ्रॉम A टू C, A से C तक, ओके। तो इसके अंदर सबसे पहले लिखो आप एट पॉइंट P, बिंदु P पर सबसे पहले क्या काम करना होता है, हुक्स लॉ अप्लाई करना होता है अपने को, यहाँ पर टेंशन T लिखना, तो दैट इज टेंशन T इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, दैट इज 2mg। हाँ भी एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा, AP अपॉन OE। अगर हम P की बात कर रहे हैं, देखो आप एक्सटेंशन कितना होगा AP, ठीक है। तो अब आप क्या करो, AP की वैल्यू पुट करिए आप, तो T इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2mg इंटू A/2 प्लस एक्स अपॉन A, ओके। और अगले स्टेप के अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए आप क्या करना होगा अपने को, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन, क्यों, पार्टिकल वेलोसिटी है पार्टिकल की, और जब वेलोसिटी है तो इसका मतलब क्या, जा रहा है, वो जा रहा है तो क्या होगी, मोशन है, मोशन है तो क्या करोगे आप, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे। तो लिखिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन एट P, बिंदु P पर कण की गति का समीकरण, हिंदी में ऐसे लिखिएगा आप, इक्वेशन ऑफ मोशन एट P। तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, आप डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिए, आपके पास क्या है, आपके पास है टेंशन एंड वेट, टेंशन और वेट। तो टेंशन क्या होता है, फोर्स, वेट भी क्या होता है, फोर्स। तो फिर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज m इंटू एफ, और राइट हैंड साइड के अंदर क्या आएगा, टेंशन और वेट। तो अब आप ध्यान दो कि किसके सामने कौन सा साइन आएगा, O फिक्स है देखो आप, और जो फोर्स फिक्स पॉइंट की ओर होगा वो अट्रैक्शन, और जो फिक्स है दूसरी साइड के अंदर होगा वो क्या होगा, रिपल्सन, आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन के केस के अंदर नेगेटिव, T के सामने माइनस और mg के सामने प्लस लिखा जाएगा। और अब इसके बाद आइए आप T की वैल्यू पुट कर दो आप, T की वैल्यू है आपके पास, तो दैट इज हमारे पास अगला स्टेप बनेगा mf इक्वल टू माइनस 2mg इंटू A/2 प्लस एक्स अपॉन A प्लस mg। बहुत ही सिंपल, T की वैल्यू पुट करना, ठीक है। T की वैल्यू बड़े ध्यान से पुट करनी है, मिस्टेक नहीं करनी है क्वेश्चन के अंदर, आराम से चलिए, ड्राइव स्लो, बड़ी कैलकुलेशन है, धीरे चलना आप। ओपन करो आप, ओके, ब्रैकेट को ओपन करना, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बनेगा mf मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू, हाँ भाई, A/2 अपॉन A, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, एक बार ऐसा लिखो आप,
माइनस 2mg इंटू हाफ प्लस x अपॉन ए प्लस mg। क्या किया मैंने यहाँ पर a/2 अपॉन ए लिखा, तो a/2 अपॉन ए का मतलब हाफ और फिर प्लस x अपॉन ए, और अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो अब हमारे पास बनेगा mf इक्वल टू माइनस एम जी, बिकॉज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास आएगा माइनस, हम तो प्लीज़ अंदर इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम। ओके, फर्स्ट टर्म माइनस एम जी बनेगी, दूसरी टर्म क्या बनेगी माइनस 2mg(x अपॉन ए, माइनस 2mg(x अपॉन ए प्लस mg, और उसके बाद ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, और दोनों टर्म कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आएगा mf इक्वल टू माइनस 2mg(x अपॉन ए, अगेन m से m कैंसिल होगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा f इक्वल टू माइनस 2g अपॉन ए इंटू एक्स। ओके, और ये किस टाइप की मोशन है, f इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, और यहाँ पर म्यू कितना है 2g अपॉन ए। और आप वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग या हॉरिजेंटल इलास्टिक स्ट्रिंग के जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपकी मोशन किस टाइप की बनेगी f इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, और यहाँ पर जो म्यू होगा वो किस टाइप का होगा, देखिए आप बहुत ही सिंपल होगा, वर्टिकल के अंदर याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। म्यू कैसा आएगा, ऊपर आएगा g अपॉन में ये पार्ट होता है ए बी, जब टेंशन T0 है रस्सी में एक्सटेंशन अपॉन में ये आता है हमेशा, आप चेक कर लो आप, 2 ऊपर गया ए अपॉन में रहेगा तो कितना हो गया 2g अपॉन ए। ठीक है, तो आप लिख दो मोशन ऑफ पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो लिखिए प्लीज मोशन ऑफ पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, कण की गति सरल आवर्त गति है, यहाँ पर हम ऐसा मेंशन कर देंगे। ओके, और फिर नेक्स्ट लिखिए आप, क्योंकि अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है मैक्सिमम एक्सटेंशन कैलकुलेट करना, हम आगे बढ़ेंगे, टाइम भी कैलकुलेट करना है अपने को। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो नेक्स्ट देखिए आप, हाँ तो नेक्स्ट, क्योंकि हम यहाँ पर पहुँच गए थे, f इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, म्यू इक्वल टू 2g अपॉन ए। ओके, और मोशन किस टाइप की बनी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और अब f को आप लिखिए वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, और देन क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करना, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना दोनों साइडों के अंदर, क्यों, अपने को इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन v का कितना आएगा वी स्क्वायर अपॉन 2, x का कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और अब लिखिए आप ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन। ओके, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का बनेगा वी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, और ऐसे राइट हैंड साइड के अंदर x का कितना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। ओके, और अब हमारा टारगेट होगा c1 की वैल्यू कैलकुलेट करना, और c1 की वैल्यू हम कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इनिशियली शुरू में A to C, A स्टार्टिंग है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, देखो आप, तो क्या होगा पॉइंट A पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो लिखिए आप एट पॉइंट A, एट पॉइंट A, क्या करो आप इसके अंदर A पर वेलोसिटी देखो आप, V के स्थान पर V1, X के स्थान पर ध्यान दो आप, X को बहुत ही आराम से देखिए आप, बड़े ध्यान से, कहने का मतलब क्या होगा, जब पार्टिकल P पर है तो BPX है, तो कहने का मतलब अपने को A पर जाना है, तो देखो हम जब हम पार्टिकल को B पर लेके जाएंगे तो X कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 के बाद X क्या होगा नेगेटिव, तो अगर हम A की बात करें देन कितना आएगा माइनस AB। ओके, दैट इज माइनस A/2, क्यों, 0 के बाद X क्या होगा नेगेटिव होगा, देखो आप यहाँ X की वैल्यू 0 हो जाएगी B पर, और 0 के बाद क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू पुट करो आप, तो ये बनेगा v1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू इंटू माइनस A/2 होल स्क्वायर प्लस c1, और अब इसके अंदर म्यू की वैल्यू पुट कर दो आप, तो ये और v1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो आप इक्वेशन सेकंड से,
तो लिखिए बाई 2 b1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2ag और म्यू की वैल्यू कितनी है 2g अपॉन ए माइनस 2g अपॉन ए, और ये माइनस का होल स्क्वायर प्लस बनेगा और इनटू में क्या देगा ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c1। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं और अगले स्टेप के अंदर हम यहाँ से c1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो c1 कितना आएगा, c1 इक्वल टू 2ag, ओके, और ये टर्म माइनस की है कितनी, देखो आप a से a की पावर कैंसिल होगी, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास आ गया, ये इधर जाकर के प्लस बनेगा और क्या बनेगा ag अपॉन 2, तो प्लस ag अपॉन 2, और अब इसको ऐड करिए आप, एलसीएम ले लो आप, तो c1 कितना हो जाएगा, दैट इज 5ag अपॉन 2 एलसीएम लेने के बाद। और इसके बाद फिर क्या करना होता है, c1 की वैल्यू और म्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो आप। c1 की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है और म्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दोनों की वैल्यू इसके अंदर पुट करना, ठीक है। चाहो तो आप इसको नंबर 5 लिख सकते हो, तो लिखिए बाई 5, इक्वेशन नंबर 5 से इसको नंबर 5 दे दो आप, बाई 5। क्या करना होगा, 5 के अंदर म्यू की वैल्यू पुट करना और c1 की वैल्यू पुट करना। तो ऐसा करते देखो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2g अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि म्यू की वैल्यू पुट करनी है, प्लस c की वैल्यू पुट करनी है। तो c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5ag अपॉन 2, ओके। और इसके बाद बहुत ही सिंपल सा पैटर्न होता है, ध्यान रखना आप कि 2g अपॉन ए कॉमन निकाल दो आप, 2g अपॉन ए को कॉमन निकालना, एक्स स्क्वायर और नेगेटिव को पड़ा रहने दो आप, तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, तो देखो जब 2g अपॉन ए कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, g कॉमन आ गया, a ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 5a स्क्वायर अपॉन 4। और अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू 2g अपॉन ए इंटू, इस पॉजिटिव टर्म को पहले लिखिए आप 5a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, इसको नंबर 6 दे दो आप, इक्वेशन नंबर 6। और अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 6 को c पर अप्लाई करेंगे और c पर अप्लाई करते ही फर्स्ट आंसर आ जाएगा, कौन सा, मैक्सिमम एक्सटेंशन, ठीक है। तो लिखो आप इक्वेशन 6 एट c, इसके बाद लिखिए आप इक्वेशन 6 एट c, बस थोड़ा सा स्लो चलिएगा आप, मिस्टेक नहीं करनी है आपने को। इक्वेशन 6 एट पॉइंट c, हाँ भाई पॉइंट c को ध्यान से देखिए आप डायग्राम के अंदर, c पर क्या कुछ है, c पर वेलोसिटी 0 है, v इक्वल टू 0, और दूसरा x, देखो अगर हम x की बात करें तो जैसे ही पार्टिकल c पर आएगा तो x कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा bc, तो x इक्वल टू bc, ओके, वैल्यू पुट करो आप, देन 6 इंप्लाइज, ऐसा करने के बाद 6 क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड 0, क्योंकि v के स्थान पर 0 पुट कर रहे हैं, और इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 2g अपॉन ए इंटू 5a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस bc स्क्वायर, ओके। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखो ये 0 नहीं हो सकता, बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 0, g इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और ये टर्म 0 नहीं होगी तो फिर 0 कौन होगा, ब्रैकेट, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 5a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस bc स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज bc स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर अपॉन 4, ये बनेगा, और यहाँ से bc कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5a अपॉन 2, जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो bc ये बनेगा। और अब आप देखिए
BC की वैल्यू आते ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम एक्सटेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, जो उसने फर्स्ट आंसर पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो लिखिए आप, मैक्सिमम एक्सटेंशन, अधिकतम विस्तार, हिंदी में लिख देना आप अधिकतम विस्तार। ये फर्स्ट आंसर है, आंसर नंबर 1। ठीक है, जब भी हम इस वेलोसिटी के इक्वेशन को सी पॉइंट के ऊपर अप्लाई करें तो हमेशा हमारे पास क्या आता है, BC आता है। और BC क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एम्पलीट्यूड मीन्स x की वो वैल्यू जब वेलोसिटी क्या होती है, 0, क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड आने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम एक्सटेंशन लिख सकते हैं। तो देखो, मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा, जब पार्टिकल C पर है तो एक्सटेंशन कौन सा, देखो आप, एक्सटेंशन A से स्टार्ट हो गया, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, देखो आप, A फिर B फिर C, दैट इज AC। ठीक है, अधिकतम विस्तार, विस्तार का मतलब टेंशन की लेंथ, जब रस्सी में टेंशन है। ठीक है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी है, A से C है इस डायग्राम के अंदर। तो इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसको हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। क्यों, AB हमारे पास ऑलरेडी है A/2, BC हमने अभी कैलकुलेट किया है कितना, √5/2 इंटू A। और अब आप यहां पर A/2 कॉमन निकाल सकते हो और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, A/2 इंटू 1 प्लस √5। ये इसका फर्स्ट आंसर हो गया, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग। इस तरीके से कैलकुलेट करना है अपने को, यानी कि इक्वेशन 6 को हम C पर अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी 0 पुट कर देंगे C पर और x के स्थान पर BC पुट कर देंगे, BC की वैल्यू आ जाएगी। BC क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का आयाम, अर्थात x का वो मान जब वेलोसिटी क्या है, 0 है। और एम्पलीट्यूड आने के बाद हम लोग किस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, अधिकतम विस्तार को कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम एक्सटेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज AC AB प्लस BC। वैल्यू पुट कर दो, कॉमन निकाल दो, फर्स्ट आंसर। अब हमारा टारगेट है टाइम कैलकुलेट करना, सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम, यानी कि टाइम फ्रॉम A टू C। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए लिखो आप बाई 6, इक्वेशन नंबर 6 से, बाई 6। हाँ भी क्या करोगे आप लिखोगे V मीन्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ राइट हैंड साइड, दैट इज 2G/A इंटू 5A² माइनस x²। ऐसा लिखिएगा आप, 5A² माइनस x²। V को हम क्या लिख सकते हैं, dx/dt लिख सकते हैं, इक्वल टू प्लस या माइनस, दोनों में से एक साइन चूज करना होगा। डायग्राम देखिए आप, डायग्राम के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे पार्टिकल आगे जा रहा है x की वैल्यू भी बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, देखो आप। और जब x और टाइम दोनों इंक्रीज होते हैं, दोनों बढ़ते हैं, तो हम कौन सा साइन चूज करते हैं, पॉजिटिव। जब एक इंक्रीज हो एक डिक्रीज हो, फिर क्या होता है, फिर नेगेटिव साइन चूज करना होता है अपने को। तो दैट इज 2G/A इंटू 5A² माइनस x², ऐसा लिखेंगे हम। और देन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों को अलग अलग करना। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अंदर क्या होगा, आप ऐसा लिख सकते हो, देखो आप, dt के साथ हमेशा कांस्टेंट, तो यह आएगा अंडर रूट 2G/A इंटू dt। ओके, और dx के साथ x वाली टर्म, ये dx के अपॉन में आएगी। और हम इसको कैसा लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5√5A/2 होल स्क्वायर। देखो आप, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वापस यही बनेगा। ओके, और माइनस x²। ठीक है, dt के साथ कांस्टेंट टर्म और dx के साथ ये अंडर रूट वाली टर्म आएगी अपॉन के अंदर। और अगले स्टेप के अंदर आपने को क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो लिखिए आप, ऑन इंटीग्रेशन
और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का बनेगा अंडर रूट 2g/a इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल टू राइट हैंड साइड का आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ dx/, अंडर रूट दैट इज यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज √5a/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने गलती से a के स्थान पर 5 लिखा गया था, a है, नोट करिएगा आप, ठीक है। और अब अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट अप्लाई कर दो। आप देखिए आप a से c, तो a पर t2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, और c पर आते ही टाइम कितना हो जाएगा, t2। तो 0 से t2, क्यों, सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम कंसीडर करना है अपने को। तो a से स्टार्ट हो रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज टाइम 0, और c तक जा रहा है पार्टिकल, तो 0 से t2। और उसके बाद देखो आप x की लिमिट जब a पर है माइनस ab, मैंने क्या बताया था, जब पार्टिकल a पर होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ab, और जब c पर होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, bc। देखो आप x b से स्टार्ट हो रहा है, c पर होगा तो bc, ठीक है। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो, दैट इज -a/2, और आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो √5a/2, क्योंकि BC की वैल्यू ये है हमारे पास। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन करिए और लिमिट अप्लाई कर दो, 100% आंसर्स, ठीक है। तो अगले स्टेप के अंदर देखो हम क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, दैट इज 2g/a dt का t आएगा और लिमिट 0 से t2। राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा, देखो आप dx/√a² माइनस x² क्या होता है, साइन इनवर्स x/a। तो यहां पर बनेगा साइन इनवर्स x अपॉन √5a/2, √5a/2, ठीक है। और लिमिट्स ध्यान देना आप, लोअर लिमिट -a/2 है और अपर लिमिट कितनी है, √5a/2, ठीक है, √5a/2 ये अपर लिमिट। और अब इसमें लिमिट्स अप्लाई करो आप, तो जैसे ही हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, t2 आ जाएगा। तो लिखिए आप, हाँ भाई, अंडर रूट 2g/a इंटू t2 माइनस 0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और राइट हैंड साइड के अंदर साइन इनवर्स, पहले अपर लिमिट, देखो आप √5a/2 लिखोगे यहाँ पर, तो अपॉन में भी क्या है, √5a/2, तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। अपर लिमिट लगाने से क्या होगा, देखो आप सेम अपॉन सेम बनेगा, x की वैल्यू √5a/2 पुट करते ही 1 बनेगा यहाँ पर, ओके। और फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन इनवर्स x के स्थान पर -a/2 दैट इज -a/2 अपॉन √5a/2, ओके। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट बनेंगे। और उसके बाद ध्यान दो आप, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, ठीक है। और ये हमारे पास बनेगा माइनस साइन इनवर्स, अब देखो a/2 से a/2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, -1/√5, a/2 से a/2 कैंसिल, तो -1 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस, क्यों, साइन माइनस, यानी कि ये फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, दैट इज साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। तो कहने का मतलब माइनस बार आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब ये बनेगा साइन इनवर्स 1/√5, और इधर हमारे पास क्या आ रहा है, देखो आप, ये हमारे पास आ रहा है 2g/a इंटू t2, बट जो उसका आंसर है वो साइन इनवर्स में नहीं है, वो किस में दे रखा है, टेन इनवर्स के अंदर दे रखा है। तो हम लोग इसको किस में चेंज करेंगे, टेन इनवर्स के अंदर चेंज करेंगे इस कैलकुलेशन को, ओके। तो नेक्स्ट देखिए आप, हाँ तो देखिए आप, जो इस क्वेश्चन का आंसर है उसमें क्या आ रहा है, टेन इनवर्स,
कितना आ रहा है, tan इनवर्स 2 आ रहा है आंसर के अंदर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो आप साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एंगल्स। तो हम लोग इसको अल्फा सपोज कर लेते हैं, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, tan इनवर्स के अंदर। तो लिखिए आप लेट साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल टू अल्फा। तो देखो यहां से साइन अल्फा कितना हो जाएगा, 1/√5। तो अगर आपके पास साइन इनवर्स साइन है, कहने का मतलब साइन अल्फा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो, एंगल 90, एंगल अल्फा। ओके, तो क्या बनेगा, देखो आप साइन, साइन क्या होता है, P/H दैट इज 1/√5। और ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद, ठीक है, बहुत ही सिंपल कहने का मतलब, ये बनेगा 2 पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद, ठीक है। कैसे, अगर हम इसको ABC लिखें तो दैट इज AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², क्योंकि ये अपने को कैलकुलेट करना है BC। तो BC की वैल्यू हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, AC² मीन्स 5, AB² मीन्स 1 प्लस BC²। तो यहाँ से BC² कितना आएगा 4, और BC हम कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव साइन चूज नहीं करेंगे हम। तो BC इक्वल टू आ जाएगा 2। और फिर आप यहाँ से लिखिए, क्यों, आंसर कैसा है, आंसर है tan इनवर्स 2। तो यहाँ से tan इनवर्स 2 नहीं बनेगा, ध्यान देना आप, यहाँ से आप cot अल्फा लिखिए आप, और cot अल्फा लिखने के बाद हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और अपनी जो कैलकुलेशन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, tan इनवर्स के अंदर। तो लिखिए आप प्लीज़ cot अल्फा, cot अल्फा मीन्स, ठीक है, tan का अपोजिट, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 2/1। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा cot इनवर्स 2। और अब देखो cot इनवर्स थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस tan इनवर्स 2। ध्यान दीजिएगा आप कि डायरेक्ट यहाँ से tan अल्फा मत लिखना आप, क्योंकि यहाँ से अगर आप tan अल्फा लिखोगे तो फिर हाफ आएगा, वो tan इनवर्स 2 नहीं आएगा। पहले आप cot अल्फा लिखिएगा, cot अल्फा लिखने के बाद अल्फा लिखिएगा, और उसके बाद फिर cot इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है, π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा, इस फॉर्मूले का यूज़ करिएगा आप। और अब ये अल्फा आ गया, तो अब देखो मैंने इसको भी अल्फा सपोज किया था, और ये भी हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू। तो इक्वेशन 7 के अंदर, तो आप लिखिए बाई 7 इक्वेशन 7 से लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास चल रही है, दैट इज 2g/a इंटू T2। राइट हैंड साइड हमारे पास है π/2 प्लस अल्फा, क्योंकि इसको अल्फा सपोज कर रखा है हमने, ठीक है। और अब अल्फा की ये वैल्यू पुट कर दो आप, कितनी, π/2 माइनस tan इनवर्स 2, ये वैल्यू पुट करिए प्लीज। तो ये हमारे पास हो जाएगा, दैट इज π/2 प्लस π/2 माइनस tan इनवर्स 2। इस वैल्यू को पुट करना, और इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए आप, हमारे पास बनेगा π/2 प्लस π/2 इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 2। और अब हम यहाँ से T2 बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखिए आप T2 इक्वल टू, देखो क्या होगा, a ऊपर जाएगा राइट के अंदर, 2g अपॉन में आएगा, और ऊपर अंडर रूट रहेगा इनके, ठीक है। और इनटू में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 2। तो ये T2 आ गया, और इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो 8। और अब आप लिखिए टाइम, क्योंकि अब हमारा टारगेट क्या है, टाइम कैलकुलेट करना। पहले हम टाइम लिखते हैं, टाइम फ्रॉम O टू C, पहले इसको कैलकुलेट करिए आप। तो लिखिए प्लीज टाइम फ्रॉम O टू C, दैट इज T2।
T1 प्लस T2 दोनों को ऐड करिए आप, तो ये हमारे पास आ रहा है √2a/g प्लस ये हमारे पास आ रहा है √a/2g इंटू पाई माइनस tan इनवर्स 2। ओके, और अब हम आंसर के अकॉर्डिंग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वापस O तक पहुंचने का टाइम हो जाएगा। देखो आप T1 प्लस T2 का मतलब क्या होगा, टाइम फ्रॉम O टू C, और रिक्वायर्ड टाइम क्या है जो उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ, कौन सा टाइम है, उसने बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, वापस पार्टिकल O पर इतने समय के बाद आएगा। ठीक है, तो टाइम फ्रॉम O टू O कैलकुलेट करना है, तो O से C प्लस C से O, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लिखिए आप नाउ रिक्वायर्ड टाइम, नाउ रिक्वायर्ड टाइम, अभिष्ट समय, अभिष्ट का मतलब जो उसने क्वेश्चन के अंदर अपने से कैलकुलेट करवाना है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, ट्वाइस इंटू T1 प्लस T2। अब आपने क्या करना होगा, यहाँ पर T1 T2 की वैल्यू पुट करनी है, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, और वैल्यू पुट करते ही आंसर बनेगा। हाँ, नेक्स्ट देखिए आप, रिक्वायर्ड टाइम क्या है, ट्वाइस यानी कि 2 इंटू T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी इसके अंदर। ठीक है, और अब जो इसने आंसर दे रखा है वो आंसर मैच करवाना है अपने को। कैसे, आंसर को देखिए आप, आंसर के अंदर इसने क्या किया हुआ है, 2√2a/g को कॉमन निकाला हुआ है, कॉमन निकालते यहाँ पर 1 होगा, और कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, यहाँ पर अंडर के अंदर नीचे डिवाइड कर देना आप, तो डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, अपॉन में 2a आएगा और g ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से इसको कॉमन निकालना, यहाँ पर 1 क्योंकि कॉमन हो गया, और यहाँ पर इससे डिवाइड कर देना, डिवाइड करते क्या होगा, g ऊपर जाएगा अंडर रूट के अंदर ही, क्योंकि इसके ऊपर भी अंडर रूट है, और अपॉन में क्या आएगा 2a। तो अब आप देखिए a से a कैंसिल, g से g कैंसिल, और हमारे पास आ रहा है 2 इंटू √2a/g इंटू 1 प्लस, अब ध्यान दो आप, देखो 2 इंटू 2 4 हो गया अंडर रूट के अंदर, 4 का मतलब 2 आएगा बाहर, तो ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 2, और अब ये 2 नहीं है बाहर, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो, दैट इज 2a/g, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 2 आएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, पाई माइनस tan इनवर्स 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से, ड्राइव स्लो, बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है, अगर कैलकुलेशन बड़ी है धीरे चलिए आप, और 100% हम आंसर तक पहुंचेंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये अपने को प्रूफ करना था, वापस O पर इतने समय के बाद पहुंचेगा। ओके, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप। थैंक यू।